बीमा भारती को डर नहीं लगा? कभी नहीं, न डरे हैं, न ही झुके हैं, न झुक के राजनीति किए हैं। और रुपौली का जनता ने इतना प्यार दिया है, इतना शक्ति दिया है कि किसी से हम नहीं डर सकते हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान इस विधानसभा में अगर वो आते हैं तो पलड़ा किसका भारी है? इसके अगल बगल में जो बैठते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, सभी लोग जो कि अति पिछड़ा के बेटी होने के नाते दबाने का काम किया। और जब बच्चा को गलत तरीक़ा से फंसाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा और मर्डर केस में फंसाया जाएगा तो कोई भी माँ रोएगी। आज हम जो है आरजेडी में आ गए तो इतना हम गुनाह कर दिए क्या? गुनाह कर दिए। जो लेसी सिंह जो बहुत अच्छे से वो जो है ना चाल चली है रुपौली में, मोहरा है, उसको तो खाली मोहरा बना दिया है कि जदयू का प्रत्याशी है, लेकिन काम वह निर्दलीय के पक्ष में काम कर रही है। इसकी सूचना क्या लालू प्रसाद यादव जी को है, तेजस्वी यादव जी को है? सूचना तो उनको तो नहीं दिए हैं। जब से हम आरजेडी से जदयू में गए थे तब से वो जो है कि लगी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी हम जहां मौजूद हैं वो जगह है शेखपुरा। अभी हमारे साथ बीमा भारती जी, विधानसभा का चुनाव किस तरीके से देख रही हैं आप? जिस तरीके से आप बहुत यहाँ से 5 बार की विधायक रह चुकी हैं, इस बार कितना मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, चूँकि त्रिकोणीय हो रहा है ये मुकाबला। देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, कोई नए नहीं है। 2000 से लगातार रुपौली के जनता जो है हमारे जो भगवान स्वरूप है, आसीन कृपा हर समय बनाए रहे, हर समय दिए हैं। और कभी भी रुपौली के जनता ने जो है स्नेह प्यार देने में कमी नहीं रखा है और इस बार भी देंगे। और काम भी किए हैं सभी जगह। जहाँ नहीं रोड था वहाँ रोड बनाए, जहाँ पुल नहीं था पुल बनाए, सभी जगह हमने काम किया है। जदयू से आप अलग हो गई, अब आरजेडी से प्रत्याशी है, कितना कठिनाई का सामना झेलना पड़ेगा? कोई कठिनाई नहीं, जो कठिनाई था वो ख़त्म हो गया। जो एमपी के चुनाव में कम समय में भी मिला, इसके बाद जो है काफ़ी दिन से जो हमारे वर्तमान में जो एमपी साहब हैं काफ़ी दिन से घूम भी रहे थे, तो उसके कारण से और जो है कि अभी विधानसभा और लोकसभा में काफ़ी अंतर होता है। आप पप्पू यादव से जाती है मिलने के लिए, क्या इसकी सूचना तेजस्वी यादव और सुप्रीमो जो लालू प्रसाद यादव जी है उनको है? देखिए, हमारे पूर्णिया का एमपी है और यह जो है कि सभी लोग एक हैं। महागठबंधन की बात करते हैं और हम लोग भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो सब लोग मिल करके जो है कि चुनाव का जो तैयारी है। क्या समर्थन मांगने गई थी? बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं। हमारे गार्जियन हैं, सब दिन हम मानते आ रहे हैं और सबके लिए एमपी है। तो इसकी सूचना क्या लालू प्रसाद यादव जी को है, तेजस्वी यादव जी को है? सूचना तो उनको तो नहीं दिए हैं, लेकिन गार्जियन की हैसियत से हम उनसे मिलने गए। ज़रूर एमपी है और पूर्णिया का, और उन्होंने जो सभी कार्यकर्ता को संदेश भी दिया है, तो उनके लिए भी उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे एमपी साहब जो निर्णय लिए हैं वो बहुत सोच समझ करके लिए हैं। जो यहाँ रुपौली का जो परिस्थिति है उसको देखते हुए। 5 बार की विधायक रही हैं, सबसे पहला सवाल मैं आपसे कहूँगी, आपने रुपौली के लिए क्या किया है? यहाँ के रुपौली के लिए जो है, जब हम 2000 ईस्वी में चुनाव जब जीते थे निर्दलीय से, तो एक भी यहाँ पर सड़कें नहीं थी, ना ही एक भी पुल थे, कोई भी विकास नहीं हुआ था उस टाइम। और जब से हम यहाँ से विधायक बने, यहाँ के जनता ने मुझे स्नेह प्यार दे करके और सदन भेजने का काम किया, तो हमने लगातार जनता का सेवा करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी सड़क आपको जो है कि टूटा हुआ नहीं मिला होगा। जो छोटा छोटा सड़क है वो भी हम अपने विधायक योजना से छोटा छोटा सड़क बनाने का काम किए हैं। जो लंबी सड़क है वो भी हमने मुख्यमंत्री योजना से जो है कि उससे बनाने का काम किए हैं, प्रधानमंत्री योजना से, तो सभी हमने विकास किए हैं। आपको दिखाई दिया होगा यहाँ पावर ग्रिड नहीं था, हमारे विधानसभा में कई पावर ग्रिड हम बनाने का काम किए। फिर भी अब जब आप
सभी विभाग के मंत्री से मिलकर के अपने क्षेत्र के बारे में हर समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते थे, हमारे जो विभाग के मंत्री थे जब सरकार में थे, तो सभी से मिलकर के हम अपने क्षेत्र के बारे में हर समय चिंता किए हैं। अब कहीं आप कैसा मानती हैं कि भाई त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ जदयू अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है और कहा जाता है कि लेसी सिंह के एकदम करीबी को टिकट मिला है, और दूसरी तरफ शंकर सिंह का नाम तो आपने सुना होगा, वो भी निर्दलीय खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है? देखिए, इसमें तो जो लेसी सिंह जो बहुत अच्छे से वो जो है ना चाल चली है रुपौली में। क्या चाल चली है लेसी सिंह? जो टिकट जो है वो तो दिलवा दी है कलाधर मंडल को जी। लेकिन उसका निशाना कहीं और है, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है, उसके लिए वो काम करती है। मतलब और आपका जहाँ कहना है, आरोप लगा रही हैं आप कि शंकर सिंह को वो आप किसी से समर्थन दे पूछिए, रही हैं। किसी से पूछ लीजिए ना, हम नहीं आरोप लगा रहे, पूरे जनता लगाएगा। इसीलिए कलाधर मंडल मतलब एक मोहरा है। मोहरा है, उसको तो खाली मोहरा बना दिया है कि जदयू का प्रत्याशी है, लेकिन काम वह निर्दलीय के पक्ष में काम कर रही है। क्यों कि जहाँ भी उसका जाति है, जिस जाति से वो बिलोंग करती है और नेता बनती है, राजपूत जाति से बिलोंग। राजपूत, हाँ राजपूत जाति से, तो एक भी राजपूत के गांव में वो नहीं जाती है वोट मांगने के लिए। क्यों नहीं बड़ी जाती? बात कह रही हैं आप। क्यों नहीं जाती है? जब आप टिकट दिलवाए हैं तो आप राजपूत का वोट दिलवाइए, तब ना नेता। खाली टिकट दिलाने से नहीं होगा, उसको जिताइए, जाइए लेकर के अपने जाति में, वहाँ जाति में जाकर के बैठक कीजिए। वो तो करती नहीं है। जहाँ भी बैठक होता है तो मंडल के बस्ती में होता है, गंगोता के बस्ती में होता है, अच्छा। लेकिन जो है राजपूत के बस्ती में क्यों नहीं होता है बैठक? अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस तरीके से लेसी सिंह पर आप आरोप लगाती हैं, क्या लगता है कि आपने जो जदयू का दामन छोड़ा है लेसी सिंह की वजह से? बिल्कुल, इतना जो परेशान किया हमको, इतना प्रताड़ित किया वो रहने के बाद उस दल में, जब से हम आरजेडी से जदयू में गए थे तब से वो जो है कि लगी हुई थी। क्या करती थी ऐसा जो आपको ऐसा लगा कि लेसी सिंह आपके पैर खींच रही है? देखिए, हर चीज़ में, हर काम में, कोई भी काम लेकर के जाना, क्षेत्र के मुद्दा के लिए जाना। वो विधायक थी और मंत्री थी, आप भी मंत्री थे, तो फिर दो मंत्री में इतना टर्न कैसे गया? देखिए, सब चाहते हैं कि अच्छा संबंध बने, अच्छा रहे, लेकिन यहाँ होता है क्या कि वो अति पिछड़ा की बेटी है, वो हमसे दूर रहे। मतलब आप अति पिछड़ा है, इसीलिए आपको से आते हैं तो सब दिन दबाने का काम करते हैं। और कई बार मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी किए, कई बार कहे भी, आप जो है जहाँ पर हम हैं शेखपुरा में, यहाँ दोनों साइड में हमने जो है ना सड़क बनाए हैं, और पुल का जो है यहाँ पर मट्टी जो है चेक होकर के गया यहाँ से लेकर के, इसके बाद चेक स्लिप बन के चला गया, यहाँ एस्टीमेट बन के चला गया यहाँ से, लेकिन अभी तक जो है कि काम नहीं हुआ। सभी जो इस विभाग का मंत्री है, विभाग का है, हमने 12 गो पुल दिया था अपने विधानसभा के लिए, जो कि 1 नंबर में शेखपुरा घाट था, इसके बाद बघवा पुल था, एगो 2 नंबर में था वहाँ पर, ऐसे करके सीरियल नंबर से होता है। तो कोई भी सरकार जो एक साथ नहीं बनाती है, लेकिन हमने आग्रह किया था कि हमारे विधानसभा में कम से कम 2 गो भी पुल दीजिए आप, जहाँ की मांग कर रहा है काफ़ी, और लंबा समय से जो है कि यहाँ पर मांग चल रहा था पुल का, लेकिन नहीं हुआ। हमने सभी विधायक को जो है कि उम्मीद रहता है कि जब हम सरकार में हैं तो ज़्यादा काम करें अपने क्षेत्र में, और इसीलिए उम्मीद लगा करके हम बार बार मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे। हमेशा आपका टांग खींच देते थे? बिल्कुल, हर समय सभी जो उसके अगल बगल में जो बैठते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, सभी लोग जो है कि अति पिछड़ा के बेटी होने के नाते दबाने का काम किया। एक बार शायद नीतीश जी ने आपको डांट भी लगाई थी। देखिए, हाँ वो तो गार्जियन है और गार्जियन कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो उसके अगल बगल में उसको समझना चाहिए कि हाँ क्या परिस्थिति है। और इस बार जो आपने देखा होगा कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा कार्यकर्ता, सभी को जेल भेजाने का काम किया। कौन सा गुनाह किए थे? जब सरकार बन रही थी उस टाइम में हम उसका समर्थन किए, वोटिंग किए। हाँ, लालू यादव के, तेजस्वी यादव के पक्ष में जाकर के बैठते, तब आप सजा हमको देते। आपकी आंखों में कहीं ना कहीं फूट फूट, उस वक्त आप जब आपके आवाज़ पे पुलिस पहुंचती है तो आप फूट फूट कर रोती हैं। बिल्कुल,
क्या लगता है कि एक विधायक को इस तरीके से रोना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। इस एक भी महिला, आप 5 बार की विधायक रह चुकी हैं। एक महिला है, और एक महिला जो है ये बच्चा से सबसे ज़्यादा लगाव रहता है। एक माँ को बच्चा से बढ़ के कोई पार्टी नहीं होता है, और जब बच्चा को गलत तरीक़ा से फंसाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा और मर्डर केस में फंसाया जाएगा, तो कोई भी माँ रोएगी। आप भी एक महिला है, आप भी एक बच्चा का दर्द समझते होंगे कि क्या होता है। आज हम जो है आरजेडी में आ गए तो इतना हम गुनाह कर दिए क्या? गुनाह कर दिए हैं। पार्टी में जहाँ हमको सम्मान मिला हम वहाँ गए, पुराने घर में हम वापस लौटे हैं। इसमें कौन सा बड़ा गुनाह किए हैं? पार्टी बदलना कोनो गुनाह होता है क्या? जितना बड़ा सजा दे रहा है, उसमें रहते तो दूध का धुअल रहते, कोई अपराधी नहीं रहते। आज हमारे बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, इंटर का परीक्षा नहीं दिया, आराम सेट लगा करके बिना वजह जेल में भेजने का काम किया। इसके बाद एमपी चुनाव में 1 सप्ताह नहीं हुआ निकला था जेल से, और जो हमारे पति है अवधेश मंडल, वो भी 10 दिन पहले निकले थे जेल से। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि क्या लगता है कि पप्पू यादव को तेजस्वी यादव से मिल जाना चाहिए, या तेजस्वी यादव को पप्पू यादव को अपना लेना चाहिए? देखिए, हमारे तो जो यहाँ का सांसद है तो इससे बदल नहीं सकते हैं। हमारे गार्जियन हैं, हम मानते हैं, अभिभावक मानते हैं, शुरू से भी बोलते आ रहे हैं। जब भी वो भी चुनाव लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे थे, तो उनको हम गार्जियन ही मानते थे। आप इंटरव्यू में देख लीजिएगा। और जो जहाँ तक बड़े नेता का बात है तो वो अपना जो है कि बात करेंगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि रुपौली के हित के लिए जो हमारे एमपी साहब जो निर्णय लिए हैं, उनका जो है दिल से हम धन्यवाद देते हैं। आपकी तरफ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी हैं, लालू यादव का आप उनको पिता मानती हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिनको आप पिता मानती हैं अभी भी। आपने कहा नीतीश कुमार और चिराग पासवान इस विधानसभा में अगर वो आते हैं तो पलड़ा किसका भारी होगा? देखिए, चुनाव में जो है सभी नेता आते हैं, अपने अपने उम्मीदवार के लिए सबको प्रचार करते हैं, सब वोट मांगते हैं। चिराग पासवान उनके खेमे में हैं, नीतीश कुमार के खेमे में, सब खेमे में रहता है। सब अपने अपने दल का जो उम्मीदवार रहता है तो जो उसके साथ में रहता है, सब नेता आते हैं प्रचार करने के लिए। उसके लिए क्या है? उसके लिए मतलब आप अभी आपको डर नहीं है? किस बात का डर है? बीमा भारती का भी डर ही है, जो आज डरेगी। बीमा भारती को डर नहीं? कभी नहीं, न डरे हैं, ना ही झुके हैं, न झुक के राजनीति किए हैं। आज इतना जो है परेशान किया जा रहा है, कोई और दूसरा कोई महिला रहती तो घर में बैठ जाती, लेकिन हम डट के मुकाबला करते हैं, डरने वाली नहीं है। जनता का साथ है, जनता का प्यार है, और रुपौली का जनता ने इतना प्यार दिया है, इतना शक्ति दिया है कि किसी से हम नहीं डर सकते हैं। आप जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला, समझिए इस बात को कि त्रिकोणीय मुकाबला, एक लेसी सिंह जो है एक तरफ आपको हराने के लिए अपने ना, तो पता चलेगा, तेरा को पता चलेगा। मतलब आप पूरे आश्वस्त है कि आप जीतेंगी? बिल्कुल, जनता जो है ना सर्वोपरि होता है, मतलब जीत पक्की है। बिल्कुल, जनता जो है ना समझ चुकी है कि बीमा भारती को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। पप्पू यादव से मिल के आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। उनका समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि आपको समर्थन देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इस जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार है शंकर सिंह, कहा जाता है चंदा मांग करके वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पैसा का कमी है, उसको देने वाला हजारों है। हम लोग अति पिछड़ा से हैं, हम लोग जो है काम करते हैं, जमीन से जुड़ते हैं। एक चंदा तो एक ढोंगी है, एक ढोंगी रास्ता है ना, वही कर रहे हैं। होंगी? बिल्कुल, मतलब जीत आपकी होगी? बिल्कुल होगी, निश्चित निश्चित। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि जीत हमारी ही होगी, और जिस तरीके से बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही। देशवा न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।